काल के दूत की पहचान जिस समय जोगजीत रूप में आए परमेश्वर कबीर जी से काल ज्योति निरंजन ने विवाद किया था, तब काल ने कहा था कि आप एक सच्चा कबीर पंथ चलाओगे। उससे पहले मैं 12 पंथ चलाऊंगा। 12 अपने काल दूत भेजूंगा जो सत्संग में तो तेरी वाणी साखियों शब्दों चौपाइयों आदि बोलेंगे, परंतु उनका अर्थ गलत बनाकर सारी जनता को गुमराह करेंगे। उन 12 पंथों के पश्चात और अनेकों पंथ अपने दूत भेजकर चलाऊंगा। सब जीवों को भ्रमाऊंगा। उन काल के चलाए पंथों के गुरुजन वर्तमान तक कबीर जी की वाणियों का गलत अर्थ करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। संजय, दिल्ली भी यही कर रहा है। सत्संग व वाणी तो मेरे सत्संगों की चलाता है, ऑडियो व वीडियो दोनों। स्वरूप फोटो भी मेरा व कबीर परमेश्वर का रखता है, परंतु अपने अज्ञान से मेरे तत्व ज्ञान को अज्ञान बनाकर भ्रमित करता है। सफाई देता है कि यदि मैं काल का दूत होता, जैसा रामपाल ने मुझे काल का दूत बताया है, तो क्या मैं उनके सत्संग की वाणी सुनता या आश्रम में वाणी चलाता? संजय, दिल्ली। जिस प्रकार मेरे द्वारा बताए तत्व ज्ञान का अनर्थ करके बताता है, सामान्य भोला भक्त भ्रमित हो जाता है। उदाहरण यह कहता है कि पेड़ की जड़ को रामपाल ने पूर्ण ब्रह्म बताया है। जड़, रूट, पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकती, उसे पोषक तत्व मिट्टी से मिलता है। पूर्ण ब्रह्म को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, जड़ को मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है। इसका उत्तर जैसे विद्यालय में अध्यापक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि दिन रात कैसे बनते हैं। उसके लिए एक तेल से जगने वाला दीपक, लैंप, एक मेज पर रखा जाता है तथा एक ग्लोब, फुटबॉल के आकार का, एक स्टैंड पर लटकाया जाता है। अध्यापक कहता है कि बच्चों, दीपक को सूर्य मानो, ग्लोब को पृथ्वी मानो। पृथ्वी घूमती है तब जो भाग सूर्य के सामने आता जाता है वहां दिन होता है, जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता वहां रात होती है। इस संजय जैसा मूर्ख विद्यार्थी तर्क दे कि दीपक सूरज नहीं हो सकता। दीपक ने जगने के लिए तेल का सहारा लेना पड़ा, माचिस का सहारा लेना पड़ा। सूर्य को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या वह विद्यार्थी बुद्धिमान हो सकता है? क्या वे उसके साथी जो उसके ऐसे तर्कों को सुनकर उसकी बातों तर्कों को सही मानते हैं, वे बुद्धिमान हो सकते हैं? दोनों मूर्ख है। यह तो एक उदाहरण है। ऐसा तर्क देना ही मूर्खता का परिचय देता है। ऐसे ही गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तथा 16 से 17 में वृक्ष का उदाहरण देकर सृष्टि की व समर्थ परमेश्वर तथा सब देवताओं की स्थिति समझाई है। पाठकों, आप इसका खंडन इसी पत्र में विस्तारपूर्वक आगे भी किया है, कृपया वहां पढ़ें। पता चलेगा यह कितना विद्वान है और कितनी बकवास बकता है। भक्तों को विचार करना चाहिए कि जब गुरुजी ने गुरुद्रोही घोषित कर दिया तो वह कुछ भी सफाई देता रहे, नहीं मानना चाहिए। यदि वह सच्चा सुच्चा होता तो दास, रामपाल दास, उसे क्यों दिल से उतारता, क्यों उसे गुरुद्रोही घोषित करता? माली का पौधा खराब हो जाए तो उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देता है, परंतु उसे कष्ट बहुत होता है, परंतु और कोई विकल्प नहीं बचा था। सब दवाई व खाद डाला, परंतु व्यर्थ रहा। जैसे सेब विक्रेता की टोकरी में भरी सेबों में से एक सेब दागी हो जाती है तो वह उसे निकालकर कूड़े में डाल देता है। उस खराब सेब को सूअर खाते हैं। कितना पौष्टिक तथा मनहगा फल सेब था। सेब विक्रेता को दुख बहुत हुआ सेब खराब होने का तथा फेंकने का। यदि नहीं फेंकता तो अन्य सेबों को भी वह गंदी सेब गंदा कर देती। संजय, दिल्ली के अपलक्षण हद से ज्यादा देखकर इसे संगत, टोकरी से निकालकर फेंका। इसने एक पवन नाम के भक्त को भी खराब किया जो जयपुर का रहने वाला है। इन दोनों को टोकरी से निकालकर फेंकना पड़ा। दास को दुख तो बहुत हुआ, परंतु विवश होकर यह कदम उठाना पड़ा। कबीर, गुरु के दिल से उतरे यह नाम बिहु न होए, जाकू काल घसीटही, राख सके न कोय। मानुष जन्म पायकर खोवै, गुरु विमुखा जुग जुग रोवै। गुरु से करय कपट चतुराई, सो हंसा भव भ्रमे आई। गुरु से कपट शिष्य जो राखै, यम राजा के मुंदर चाखै। संजय साकट कहता है कि रामपाल तो सद्गुरु है, यह न संत है, न भक्त है, न दास है। मैं दास भक्त संत हूँ। सारी संगत रामपाल को भगवान साहिब मानती है। रामपाल सतगुरु है, भक्त दास संत नहीं है। रामपाल ने 13वें पंथ के विषय में बताया है कि 13वें पंथ से सब अंधियारा हटेगा, वह संत भक्त दास होगा। मैं
संजय, ही वह संत भक्त व दास हूँ। रामपाल तो सतगुरु है। उदाहरण देता है वाणी से। सतगुरु साहिब एक शरीरा। सतगुरु और साहिब भगवान तो एक है। सारी संगत रामपाल को भगवान साहिब मानती है, इसलिए साहिब और सतगुरु एक है। इसलिए रामपाल सतगुरु सिद्ध हुआ। अंधेरा तो भक्त दास संत से हटेगा तथा सबका कल्याण होगा। वह मैं संजय हूँ। रामपाल को तो संगत भगवान साहिब मानती है। फिर यह भी कहता है कि रामपाल भगवान नहीं हो सकता। इसने माँ से जन्म लिया है और यह भी कहता है रामपाल साहिब भगवान है। साहिब और सतगुरु एक है, इसलिए रामपाल अज्ञान अंधेरा नहीं हटा सकता। अज्ञान अंधेरा तो दास भक्त संत हटाएगा। वह मैं संजय हूँ। इसलिए रामपाल सतगुरु सिद्ध हुआ। इसको कहते हैं ऊवा बाई बकदा, बिना सिर पैर की बातें। उस साकट से कहा जाए कि इसे आगे भी बोल, सतगुरु बिना न लागे तीरा। पूर्ण चौपाई इस प्रकार है। सतगुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु बिना न लागे तीरा। इसका अर्थ यह बनता है, सतगुरु व परमात्मा एक ही शक्ति होते हैं। सतगुरु के बिना भक्त न लागे तीरा का अर्थ है कि भव सागर के दूसरे तीर किनारे नहीं जा सकता, यानी संसार से पार नहीं हो सकता। यदि वह रामपाल को मुहदास को सतगुरु बताता है तो वाणी ही स्पष्ट कर रही है कि जीव का मोक्ष भी सतगुरु यानी रामपाल के बिना नहीं हो सकता। साकट संजय दिल्ली वाला फेल हुआ, यह ऊवा बाई बकता है। दूसरा, संजय गुरुद्रोही कहता है कि जो असुर निकंदन रामायणी में संत गरीबदास जी ने कहा है कि सदगुरु दिल्ली मंडल आयसी, वह मेरे संजय के लिए कहा, क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ, इसलिए तेरहवां पंथ में ही चलाऊंगा, सब अंधेरा हटाऊंगा, सबका कल्याण करूंगा। विवेचन संजय दिल्ली तो अपने को संत दास तथा भक्त कहता है, सतगुरु रामपाल को मेरे को कहता है। इससे भी सिद्ध हुआ कि असुर निकंदन रामायणी में संजय के लिए नहीं कहा है, क्योंकि यह तो अपने को दास भक्त बताता है। सतगुरु मुझे रामपाल दास को बताता है। वाणी में तो वह सतगुरु कहाँ है जो दिल्ली मंडल में आएगा, साहिब तख्त कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजाए बासा, सतगुरु मंडल दिल्ली आयसी, सुती धरणी सूम जगायसी, अर्थात कबीर साहिब सतपुरुष के तख्त सिंहासन के पास रहने वाला उनके सतलोक दरबार का खवास नौकर यानी दास दिल्ली मंडल दिल्ली के आसपास निवास करेगा यानी जन्म लेगा। रामायणी में दिल्ली नगर नहीं कहा है। साकट गुरुद्रोही संजय तो दिल्ली नगर में जन्मा है। वाणी में दिल्ली मंडल, मंडल का अर्थ है दिल्ली नगर के आसपास का कुछ क्षेत्र कहा है, जैसे वर्तमान में एनसीआर बनाया है। ये सब दिल्ली मंडल है, दिल्ली भिन्न राज्य है। वाणी में फिर कहा है कि वहीं सतलोक में कबीर साहिब का खवास दास यानी नौकर दिल्ली मंडल में सतगुरु बनकर आएगा और सूम कंजूस लोगों को तत्व ज्ञान से जगाएगा, भक्ति दान सेवा करवाएगा। असुर निकंदन रामायणी की वाणी में तो स्पष्ट कहा है कि सतगुरु से जीव का कल्याण होगा। साकट संजय दिल्ली गुरुद्रोही का तर्क कुतर्क गलत विवेचन सिद्ध हुआ। इसको वाणी का अर्थ भी ठीक से नहीं करना आता, अनर्थ करके बताता है। काल का दूत यही करता है, यह स्पष्ट काल का दूत है। ये अपने को तत्वदर्शी संत बताता है, कहता है कि मेरे अतिरिक्त किसी को भी गुप्त ज्ञान मूल ज्ञान नहीं है, सब अज्ञानी है। इसने तो मेरे को रामपाल दास को भी अज्ञानी बताया है, क्योंकि यह कहता है कि मेरे अतिरिक्त किसी को तत्व ज्ञान मूल ज्ञान नहीं है। इससे तो यही स्पष्ट कर रहा है कि मैं संजय गुरुद्रोही ही तत्वदर्शी हूँ। यदि वह मेरे रामपाल दास द्वारा बताए यथार्थ अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान से भिन्न ज्ञान रखता है तो उसकी पुस्तक बनाए या कोई वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाले, तब मेरी संगत का छोटा सा बालक भी उसके अज्ञान का पर्दाफाश कर देगा। यह संजय दिल्ली गुरुद्रोही प्रथम नाम मंत्र वही जाप करने को देता है या मेरी आवाज से प्रथम मंत्र दीक्षा दिलाता है जो दास रामपाल दास ने इसको दीक्षा में दिए थे, तथा जो भी सतनाम 2 अक्षर का इसको दिया है, इसको न सार नाम दिया है न सार शब्द प्राप्त करवाया है। अब यह गुरुद्रोही इन दोनों नामों प्रथम मंत्र तथा सतनाम से भी खाली हो गया है। वाणी में कबीर परमेश्वर ने कहा है कि गुरु के दिल से उतरे, यह शब्द बिहू न होए, वाकू काल घसीट ही राख सकई न कोय, अर्थात जो शिष्य पूर्ण गुरु सतगुरु के दिल से उतर जाता है
यानी गुरुजी द्वारा गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। उसका नाम कनेक्शन कट जाता है, वह शब्द नाम रहित खाली हो जाता है। उसको काल घसीट ले जाता है, उसे कोई नहीं बचा सकता। इस संजय दिल्ली साकट गुरुद्रोही को काल घसीट कर ले जा चुका है। काल इसमें प्रेतवत प्रवेश है, जैसे अर्शियों में प्रवेश करके अधूरा सूक्ष्मवेद लिखाकर उसके 4 भाग श्री वेद व्यास अर्षि द्वारा करवा दिए। सब जनता ने इन्हीं वेदों को पूर्ण अध्यात्म ज्ञान मान रखा था। दास रामपाल दास का ज्ञान योग मेरे गुरुदेव जी की कृपा से परमेश्वर कबीर जी ने खोलकर सर्व ग्रंथों का सार निकलवाया है। सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान जो स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने प्रत्येक युग में प्रकट होकर सतलोक से चलकर आकर बताया था, उसे सब ग्रंथों से भी प्रमाणित किया है। इससे हटकर जो कोई भी ज्ञान बताएगा वह अज्ञान होगा। कबीर जी ने कहा है कि 9 मन सूत उलझिया अर्षि रहे झक मार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान रूपी 9 मन 360 किलोग्राम ग्राम सूत कच्चा धागा जो चरखे से काता जाता था, जो कपास से बनता था, उलझा हुआ है। ऋषिजन भी इसे समझने सुलझाने की अत्यधिक कोशिश कर रहे हैं, परंतु सुलझा नहीं यानी स्पष्ट नहीं हुआ। संध्या आरती में भी यही कहा है कि सनक सनंदन नारद मुनिजन शेष पार नहीं पावै, शंकर ध्यान ढेरय निश्वासर अजहूं ताही सुलझावै। अर्थात अर्षियों तथा शेषनाग को भी परमात्मा का पार नहीं पाया, यानी यथार्थ रूप में नहीं समझ सके। शंकर भगवान कहलाने वाला भी दिन रात हठयोग करके ध्यान लगाकर परमात्मा को समझने तथा ज्ञान सुलझाने में अभी तक लगा है, कुछ भी सुलझ नहीं पाया है। सतगुरु ऐसा स्पष्ट कर देगा, सुलझा देगा, जो फिर उस युग में दोबारा किसी के उलझाने से यानी अज्ञान बनाने से नहीं उलझेगा, यानी गलत सिद्ध नहीं होगा। इस वाणी से यह भी स्पष्ट हुआ कि तत्व ज्ञान को सतगुरु ही प्रकट कर सकता है। संजय साकट दिल्ली तो अपने को संत दास भक्त बताता है तथा सतगुरु मुँह दास रामपाल दास को बताता है। इससे भी यह अपने अज्ञान के मकड़जाल में स्वयं ही फंस गया, अर्थात झूठा सिद्ध हो गया है। यदि इस गुरुद्रोही की बात को सच्ची माने, जो यह कह रहा है कि मैं संजय दिल्ली ही तत्व ज्ञान जानता हूँ, मूल ज्ञान जानता हूँ, तो नाम मेरे रामपाल दास वाले क्यों झपता है, क्यों अपने जाल में फंसाए भोले भक्तों को देता है? फिर तो नाम भी भिन्न होने चाहिए। यदि यह कहेगा कि नाम तो यही सही है, तो फिर इसके तत्व ज्ञान का क्या अचार डालना है? मोक्ष तो निज नामों से होना है। वे यह दास रामपाल दास दीक्षा में दे रहा है। मुझे रामपाल दास को मेरे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दान करने की आज्ञा मिली है, जो एक संत मत की परंपरा है। इसको गुरुद्रोही घोषित मेरे द्वारा रामपाल दास द्वारा कर रखा है। इससे ये नाम लेने से कोई लाभ नहीं होगा, यानी मोक्ष नहीं हो सकता। विशेष दास रामपाल दास ने अपने पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में अध्यात्म ज्ञान को बारीकी से समझ लिया था। गुरु मर्यादा में रहना मोक्ष का मूल मंत्र है, जिसका दास ने परमात्मा से डरकर पालन किया। गुरु पद दास को दिया जाएगा, यह तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था, क्योंकि दास एक सामान्य भक्त था, गृहस्थी बाल बच्चेदार था, हरियाणा सिंचाई विभाग में जे डोयोंकत जूनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी करता था। दास रामपाल दास ने अपने छोटे भाई महेंद्र दास को यह ज्ञान बताया। एकदम नया तथा पहले वाले से बिल्कुल विपरीत होने के कारण पहले तो कोई रुचि नहीं दिखाई, परंतु बड़ा भाई होने के कारण ज्ञान सुनने से इनकार नहीं कर सका, मन मारकर सुनता रहा। फिर परमेश्वर कबीर जी की कृपा से गुरुदेव जी के आशीर्वाद से दास का प्रयत्न सफल हुआ और मान गया। गुरु जी स्वामी रामदेवानंद जी से दीक्षा उसे दिलाई। फिर तो उसने अपने अनेकों साथियों को भी ज्ञान समझाया, उनको गुरुदेव जी स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दिलाया। यह दास रामपाल दास भी अपने संपर्क वालों को ज्ञान समझाकर गुरुजी से दीक्षा दिलाता था। ऐसा शुभ कर्म वर्षों चलता रहा। दास ने 17 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव जी से दीक्षा ली थी। सन 1994 तक सबको गुरुदेव जी से दीक्षा दिलाया करता। एक दिन नए भक्तों को नाम दिलाने के लिए गुरुजी के पास गया। भक्त महेंद्र दास भी मेरे साथ थे। समागम चल रहा था। गुरुजी के आसपास बहुत सारे भक्त बैठे थे।
गुरुजी उनमें से किसी की फरियाद सुन रहे थे। हम सब भक्तों के पीछे बैठ गए। एक सेवादार के माध्यम से पहले की तरह नए भक्तों को नाम दिलाने का निवेदन किया। मक्त की बात सुनकर गुरुदेव जी ने हमारी ओर कृपा दृष्टि की। हम सबने दंडवत प्रणाम किया। उसी समय सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में दास को नाम देने का आदेश दिया। कहा कि आज के बाद तू नाम दिया करेगा। मेरे को पसीना छूट गया। विचार किया कि कोई गलती तो नहीं हो गई जिससे गुरुजी नाराज हो गए हों। कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गुरुजी नाराज नजर नहीं आ रहे, मुस्करा रहे थे, इसलिए हिम्मत बनी रही। दीक्षा देने का आशीर्वाद देते समय कहा कि आज के बाद यह तुम्हारा गुरु होगा। उपस्थित भक्तों की ओर संकेत करके कहा। मेरी दशा देखकर समझ गए कि भक्त घबरा गया है। बोले कि अपने को अकेला न समझना, मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर कबीर जी के आदेश से यह आशीर्वाद तेरे को दिया है। तेरे बराबर विश्व में संत नहीं होगा, आशीर्वाद देकर हमें भेज दिया। सुबह माइक से आवाज लगी कि रामपाल रोहतक को स्वामी जी याद कर रहे हैं। हम सब तुरंत पहुंच गए। भक्त महेंद्र दास भी साथ था, क्योंकि हम छुड़ानी गांव में ही भक्त महेंद्र दास की ससुराल में रुके हुए थे। उस रात दास को नींद नहीं आई कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे निभा पाऊंगा। गुरुदेव तो जान ही जान थे। उनको पता था कि भक्त की हालत खराब हो गई है। जाते ही फिर कहा कि अपने को अकेला मत समझ, परम शक्ति तेरे साथ है। मैं भी तेरे साथ हूँ। तेरे समान विश्व में संत नहीं होगा। और कहा कि इन सब को नाम दे जो नए भक्त दीक्षार्थ आए थे। अपने सामने दीक्षा दिलाई। स्वामी जी ने सर्व संगत को बोल दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं रहूंगा, रामपाल से दीक्षा ले लो। कारण यह था कि मेरे दादा गुरुजी ने उनको सार नाम देने का आदेश नहीं दे रखा था, क्योंकि प्रारंभ से परंपरा चली आई थी। दास को ही सारनाम दिया जाना था, क्योंकि उत्तराधिकारी को ही सारनाम दिया जाता था। स्वामी जी ने मेरे अतिरिक्त किसी को सारनाम नहीं दिया था। मेरे को आगे सारनाम देने का परमेश्वर कबीर जी का आदेश स्वामी जी को मिलने के बाद ही दिया था। कहा था कि पूरी परीक्षा करके सारनाम अनुयायियों को देना। तेरे को परमात्मा कबीर जी का भी संकेत आएगा, तब तक सारनाम न देना। ये सब निर्देश बाद में दास को अकेले को तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर, पंजाब में आश्रम में दिया था, जब दास अकेला ही उनसे मिलने पहुंचा था। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी का वचन फला है, जो आज आपके सामने है। विश्व में ज्ञान छा गया है। जो स्वयंभू गुरु बने हैं, उनको अध्यात्म का कख का भी ज्ञान नहीं। कितना भार सिर पर लिए हैं। यह संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का टोटा है, जो नकली गुरुओं का जीवन नष्ट करता है, उसके चेलों चेलियों का भी। तर्क: गुरु के अनुयायियों की जिम्मेदारी गुरु पर होती है। गुरु के सिर पर भार होता है। जब कबीर परमेश्वर जी ने देखा था कि 64 लाख अनुयायी पटरी से उतर गए थे, गुरु की आज्ञा को भी अनदेखा करने लगे थे। वे सारनाम योग्य नहीं थे, तो अपने सिर से भार उतारने के लिए लीला की थी। काशी नगर की प्रसिद्ध गणिका को हाथी पर बैठाकर बोतल में गंगा जल भरकर लोग उसे शराब मान रहे थे, पीने लगे। शराबी जैसी हरकत करते हुए गणिका के गले में बांह डालकर मुख्य बाजार में घूमने लगे थे। यह दृश्य देखकर 64 लाख गुरु विमुख हो गए थे। गुरुद्रोही नहीं हुए थे। उन सब का भार परमात्मा ने अपने सिर से उतारा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब भड़वा भड़वा सब कहाँ, कोई न जाने खोज। दास गरीब कबीर कर्म, बांट सिर का भार। अर्थात काशी के लोग तो निंदा करने लगे। कह रहे थे कि यह तो भड़वा बेशर्म हो गया, सरेआम बुरे कर्म करने लगा है। सब शिष्यों ने वह साधना त्याग दी, पहले वाली करने लगे, जैसे राबी ने त्यागी थी। कबीर जी भार मुक्त हुए। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव स्वामी जी ने यह कहकर सिर का भार उतार दिया कि आज के बाद में किसी का गुरु नहीं रहूंगा। पहले वाले भी रामपाल से नाम ले लो। परंतु दुर्भाग्य है उन पहले वालों का, अधिकतर ने दास से दीक्षा नहीं ली। जो नए थे, हमने नाम गुरु जी से दिलाया था, उन्होंने दास से दीक्षा ली। परमेश्वर कबीर जी ने अपने परम शिष्य गरीबदास जी को काल के साथ आंख मिचोली खेलने की भविष्य की सब रणनीति बता दी थी। संत गरीबदास जी ने अपने एक शिष्य शीतल दास को सारनाम जाप को दिया था। उसे समझा दिया था कि केवल परम शिष्य को सारनाम देना है, वह केवल अपने उत्तराधिकारी को सारनाम देते रहेंगे।
अगला निर्देश मेरा, कबीर जी का, आएगा, उसके बाद संगत को देना प्रारंभ करना है। उसी आदेश के अनुसार यह सारनाम गुप्त रखा था। 1 मार्च सन 1997 को दास को परमेश्वर कबीर जी मिले। सारनाम देने का सही समय बताकर सारनाम देने का आदेश दे गए। दास से पहले मेरी गुरु प्रणाली के संतों को छोड़कर किसी कबीर पंथी या गरीबदास पंथी को सारनाम तो दूर है, सतनाम का भी ज्ञान नहीं था। सार शब्द तो अभी तक रहस्य में रखा है। सारनाम भी लंबी परीक्षा के बाद दिया जाता है। जो काल के दूत होते हैं वे पहचाने जाते हैं। जैसे यह संजय सारनाम मिलने से पहले ही पिछन गया कि यह काल का दूत है। गुरु बनना खालाजी का घर नहीं है। गुरु जी के आदेश के पश्चात नाम देने से तथा सारनाम देने से शिष्यों का भार नहीं रहता। जो केवल सतनाम या प्रथम नाम के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, गुरुद्रोही नहीं होते हैं, तो उनको वर्तमान में तुरंत मानव जन्म मिलेगा, पूरी दीक्षा मिलेगी, वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। 1000 वर्ष तक यह वीडियो से दीक्षा दी जाती रहेगी। अब किसी का भार दास पर नहीं रहेगा। जो स्वामी जी के शिष्य थे वे भक्ति से चार्ज किए गए थे। प्रथम मंत्र ही अधिकतर को दिया करते थे, किसी किसी को सतनाम देते थे। दास को प्रथम व द्वितीय नाम एक साथ दिया था। सारनाम 1 हफ्ता बाद दिया था। उस समय दास को उपरोक्त योजना की जानकारी दी और बताया कि ये जितने पहले वाले शिष्य शिष्या हैं, ये तो केवल भौतिक सुख ही मांगते हैं, वो इनको संपत्ति संतान दे रखा है। केवल तू ही एक ऐसा मिला जिसने मोक्ष मांगा। दास ने कहा कि हे दीनदयाल, भौतिक सुख, संतान, नौकरी आपने पहले ही दे रखा था। आपके ज्ञान के पश्चात इसकी इच्छा भी नहीं रहती, इसलिए एक मोक्ष की ही भीख दास आपसे मांगता है। गुरुजी मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया। यह परमेश्वर कबीर जी की प्री प्लान, पूर्व निर्धारित योजना थी। समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रहे ऐसा दांव। 17 फरवरी 1977 से 17 मई 1995 तक 18 वर्ष नौकरी करके त्याग पत्र देकर सतगुरु जी के आदेश का पालन करने के लिए छोटी सी नौकरी त्याग दी, जो एकमात्र निर्वाह का साधन था। 2 बच्चों, लड़के तथा लड़की का विवाह सन 1994 में किया था। 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का, छोटे थे, पढ़ रहे थे। राम हवाले छोड़कर सतगुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया। मुड़कर घर नहीं गया। परमेश्वर के हंसों हंसनियों, भक्तों भक्तमतियों को सच्चे परमात्मा का सच्चा ज्ञान देकर सच्ची भक्ति बताई। सतगुरु जी के आशीर्वाद से दास का त्याग रंग लाया। बच्चे भी परमेश्वर ने पाले पढ़ाए। दास को अपनी नौकरी दी, दास का कल्याण किया, सतलोक का निवासी बना दिया। विश्व में इस ज्ञान का कोई सानी नहीं। सब ग्रंथों का सार निकालकर भक्त समाज के समक्ष रख दिया। असंख्यों वर्षों का उलझा ज्ञान सुलझ गया। जिनको मोक्ष चाहिए, आओ और अपना जन्म सफल बनाओ। गरीब जू बछा गऊ की नजर में यूं साई कूं संत, भक्तों के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। ये कहावत दास के ऊपर चित्रार्थ हुई। दास, रामपाल दास, ने भक्तों के सहयोग से गांव-गांव, नगर-नगर में जाकर सत्य ज्ञान, सत्य साधना की अलख जगाई। गुरुदेव के आशीर्वाद ने सब कार्य किया। सन 1996 में किसी भक्त के रिश्तेदार ने एक 85 वर्ग गज में बनी एक कमरा, बरंडा, रसोई, बाथरूम तथा लैट्रिन, कुछ आंगन वाली छोटी सी कुटिया कुछ समय के लिए प्रयोग करने के लिए दी। यह कुटिया उसने स्वयं खरीदकर अपने पाखंडी गुरु को बनाकर दे रखी थी, जो बाद में धोखेबाज निकला, जो मेरे पूज्य गुरु जी के पास रहता था। भगवां वेश भी ले रखा था। गुरु के साथ भी धोखा करके भागा था। गुरुद्रोही बना था। कुटिया दान करने वाला हमारा भक्त नहीं था, उस पाखंडी का भक्त था, जिस कारण से वह किसी बाबा पर विश्वास नहीं करता था। हमारे भक्त के कहने पर वह कुटिया उधारी दी थी। जब भक्त ने पूर्ण विश्वास दिलाया, तब परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी के 3 आश्रम पंजाब राज्य में, खन्ना, मोगा तथा तलवंडी भाई की, तथा एक आश्रम नजबगढ़ दिल्ली में था, जहां पर दास को दीक्षा की भीख मिली थी। उस समय दास ने उनकी सेवा में एक भक्त भेज रखा था। भक्त ने बताया कि दादा गुरुजी ने अपने निजी सेवादारों को बुलाया और बोले कि मुझे हरियाणा ले चलो रामपाल के पास। आयु बहुत तो हो चुकी थी, लंबा सफर करना उचित न था।
भक्तों ने निवेदन किया कि आपका लंबे सफर में जाना उचित नहीं, परंतु एक नहीं सुनी। सन 1996 में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक उसी जींद कुटिया के पास खाली प्लाटों में, जो किसी किसी के थे, निर्माण नहीं किया था, प्रथम खुला पाठ 7 दिन का किया जा रहा था। परमात्मा 12 दिसंबर 1996 को ही जींद कुटिया में आ गए। दास देखकर आश्चर्यचकित तथा बहुत खुश हुआ, दंडवत किया, भक्तजन सेवा में लग गए। उस प्रथम अनुष्ठान को अपने सानिध्य में सफल करवाया। 7 दिन मौसम बसंत जैसा रहा। 20 दिसंबर 1996 को सर्दी व धुंध छा गई। स्वामी जी उस कुटी में 23 जनवरी 1997 को सर्दी व धुंध छा गई। 1997 तक रहे। 24 जनवरी को तलवंडी भाई पंजाब में गए। 25 जनवरी को विश्राम किया। 26 जनवरी 1997 को बैठे बैठे सतलोक चले गए। सब आश्रमों की सुविधा त्याग कर अपने दास विदुर के पास आए। वहां जब देखा कि यथार्थ कबीर पंथ 13वें पंथ की नींव दृढ़ हो चुकी है, सतलोक चले गए। जब उनका जींद कुटिया में डेरा था, दास उनकी आज्ञा लेकर गांव में सत्संग व पाठ करने गया था। सेवादारों को बताया था कि दास उस दिन आएगा, तब तक गुरुजी का ध्यान रखना। उस निश्चित दिन को दास कुछ लेट हो गया। कुटिया में केवल गुरुजी के स्नान आदि की व्यवस्था शुद्धता से की थी। शुद्धता का ध्यान रखते हुए दास जींद पहुंचकर किसी भक्त के घर स्नान करने लगा, जिस कारण से देरी हुई। उस समय तक सेवादारों से 10 बार पूछा कि रामपाल आया है। उनको तान रखा था कि पता करो, क्यों नहीं आया। उस समय मोबाइल को तो जानते भी नहीं थे, अन्य फोन भी गांव में नहीं थे। जब भक्तों को पता चला तो एक भक्त आया और बोला, स्वामी जी ने 10 बार पूछ लिया कि कहाँ है, आज आने की कह गया था, क्या कारण हुआ। दास उसी समय भक्त की मोटरसाइकिल लेकर तत्काल पहुंचा। कई भक्त बैठे थे। दास ने दंडवत किया, चरण चंपी करने लगा। दास का सिर पकड़ा और ऊपर को किया। बोले, मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना दुर्लभ हो गया। दास चुप रहा। गुरुदेव की अंतरात्मा की आवाज थी। अगले दिन तलवंडी भाई वाले आश्रम में चले गए, वहीं से सतलोक गमन किया। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना होत सहाय। कबीर जिन बातों से गुरु दुख पावै, उन बातों को दूर बहावै। गरीब इन बातां क्या पाइये, राजी कर सतगुरु रूठे नु। अर्थात गुरु को प्रसन्न रखो, मोक्ष होगा, बकवादों से कुछ नहीं मिलना। यह संजय, दिल्ली। गुरुद्रोही दावा करता है कि यहाँ मेरे आश्रम में भूत माफी मांगते हैं। भूतों को यहाँ बुलाया जाता है। बहुतों की प्रेत बाधा दूर हो रही है। यह क्या छोटी बात है? क्या मेरे में शक्ति नहीं है? इसका उत्तर इस प्रकार है। आपको राबी के विषय में ज्ञान है कि उसने सतगुरुदेव जी से दीक्षा लेकर 4 वर्ष साधना की थी। फिर किसी मजबूरी के कारण वह साधना त्यागनी पड़ गई। परंतु ऐसी परिस्थिति में भक्ति मार्ग त्यागना गुरुद्रोही की श्रेणी में नहीं आता। गुरु विमुख वाली श्रेणी, कैटेगरी में आता है। उस 4 वर्ष की मर्यादित साधना से उस देवी में इतनी भक्ति की शक्ति हो गई थी कि उसके लिए मक्का वाला मंदिर उड़कर विमान की तरह लेने चला आया और उस भक्त आत्मा को लेकर यथास्थान पर स्थापित हो गया। परंतु मोक्ष से बहुत दूर रही। मोक्ष कई जन्मों में कष्ट भोगकर पुनः सद्गुरु शरण में आने से ही हुआ। ये संजय साकट भी 3-4 वर्ष मर्यादा में रहा। अब यह गुरुद्रोही हो चुका है। इससे मोक्ष 100 कोस दूर हो गया है। उस मर्यादित साधना से मिली भक्ति ज्यादा नहीं टिकेगी, सीधा नरक में जाएगा। यह है सार ज्ञान। यदि इसे समझ होती तो इतनी बड़ी गलती नहीं करता। अब नाम देने का अधिकार इसको, संजय दिल्ली को, दास ने, रामपाल दास ने, यानी इसके भूतपूर्व गुरु ने नहीं दे रखा। वह सारनाम इसको प्राप्त नहीं। दावा करता है भूत निकालने का, भूतों को बुलाने का। भूत प्रेत निकालने व डालने वाले तो इस जैसे भारत में लाखों अड्डे हैं। इसने उस गांव को भूतगाह, प्रेतों का स्थान बना दिया, जैसे राजस्थान प्रांत में गांव मनहदीपुर में बालाजी भूतगाह बना है। वहां केवल भूतों को निकालने डालने का काम है। अनगिनत जनता वहां जाती है। किसी का मोक्ष नहीं होना, क्योंकि मोक्ष तो सतगुरु से दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति सेवा दान करके प्राप्त होता है। गुरु भी पूर्ण हो,